आइए आज अपने लोग सिविल इंजीनियरिंग का एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है ओपन चैनल फ्लो और शॉर्ट में इसे ओसीएफ बोला जाता है। तो ओपन चैनल फ्लो कहने का मतलब है कि कोई भी चैनल जिससे हो कि अगर वाटर का फ्लो होता हो, लिक्विड मतलब कोई सा भी लिक्विड का फ्लो होता हो, वो अगर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है तो उसे ओपन चैनल फ्लो कहते हैं। चैनल कहने का मतलब कोई बड़ा सा चीज़ नहीं है। जितना भी आप नेचुरली मेड चैनल जैसे कि नदी देखते होंगे, नाला देखते होंगे, ये सब नेचुरली मेड चैनल ही है, इसी को चैनल बोला जाता है। और इससे जो पानी निकलता है, पानी का जो प्रवाह होता है, वाटर जो फ्लो करता है, तो फ्लोइंग वाटर का जो सरफेस है वो फ्री होना चाहिए और वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहना चाहिए, तो ही हम उसे ओपन चैनल फ्लो कहते हैं। जैसे देखिए आप लोग को यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हूँ। जैसे ये एक पाइप है और ये एक दूसरी पाइप है, इससे भी होकर वाटर का फ्लो हो रहा है और इससे भी होकर वाटर का फ्लो हो रहा है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि दोनों में ओपन चैनल फ्लो कौन है, तो वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आप लोगों को समझा देता हूँ। ओपन चैनल फ्लो कहने का मतलब है कि वाटर का जो सरफेस है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहना ही चाहिए। इस पाइप में देखिए यहाँ पे जो वाटर का सरफेस है, यहाँ पे वाटर का जो सरफेस है, ये पाइप पार्शली फुल है, मतलब पार्शली फुल है ये, और ये पाइप है कि फुली फुल है, ये पाइप पूरे फुल है और ये पार्शली फुल है। तो पार्शली फुल होने के कारण जो है इसका जो ये फ्री सरफेस है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में है, बट इसमें जो है कहीं से भी फ्री सरफेस नहीं है, इसलिए एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है। इसीलिए इसको जो है ओसीएफ नहीं बोलेंगे और इसको जो है ओसीएफ बोलेंगे, क्योंकि इसका जो फ्री सरफेस है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। आइए अब इसका एग्जांपल जो है, इसका डिफिनेशन जानते हैं कि ओसीएफ का डिफिनेशन क्या होता है। देखो ओसीएफ का बेसिकली अब इसी को अच्छा से लिख दिया गया है कि लिक्विड फ्लोज थ्रू एनी चैनल। वही हम बोल रहे थे, चैनल मतलब कि कोई चैनल है उससे होकर अगर पानी का प्रवाह हो रहा है विथ अ फ्री सरफेस, मतलब कोई भाई फ्री सरफेस उसके पास रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि देखिए यहाँ पे देखिए पाइप में कहीं है फ्री सरफेस, इसका नहीं है, तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। फ्री सरफेस उसका रहना चाहिए। फ्री सरफेस सब्जेक्टेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो जो फ्री सरफेस है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में भी रहना चाहिए। दैट स्टोर ऑफ फ्लो इज नोन एज ओपन चैनल फ्लो। तो वैसे फ्लो को हम लोग ओपन चैनल फ्लो कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे एक चैनल है, ये यहाँ पे ये एक क्या हो गया, चैनल हो गया, कोई सा भी चैनल होगा। ये एक चैनल बना दिए, इस चैनल से होके देखिए पानी बह रहा है, फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, कोई सा भी फ्लूइड है। बेसिकली हम लोग वाटर लेते हैं तो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है यहाँ से। अब इसमें देखिए कि तीन तरफ से तो ये पूरे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, तीन तरफ से तो ये बिल्कुल ब्लॉक्ड है ना, तीनों तरफ से ये बिल्कुल ब्लॉक्ड है। बट एक साइड से एक साइड से वाटर का जो सरफेस है वो फ्री है। यहाँ से वाटर का सरफेस फ्री है। ये फ्री सरफेस जो है ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, ये फ्री सरफेस एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में है। इसीलिए इस टाइप का जितना भी फ्लो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन चैनल फ्लो। समझ में आ गया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हेड बेसिकली अपने लोग कहाँ पढ़ते हैं, हेड बेसिकली अपने लोग पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। बट यहाँ पे थोड़ा सा हम रिवीजन करवा देता हूँ कि हेड क्या होता है। यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन होता है एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड विथ रिस्पेक्ट टू डेटम। अब आइए यहाँ पे एक डेटम बनाते हैं। ये देखिए ये रहा अपना डेटम, यहाँ पे बना दीजिए। ये रहा अपना डेटम, यहाँ से डेटम रहा, और एक चैनल बनाने दीजिए एक। अब देखिए ये डेटम रहा, डेटम से इतना डिस्टेंस जो है ये हमारा क्या हो गया, इतना दूरी का डिस्टेंस ये हमारा हो गया पोटेंशियल हेड के ऊपर में जो होता है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है। और ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, अब पूछेगा कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है, तो देखिए आप लोग नदी में देखते होइएगा वाटर का जो फ्लो होता है, रिवर में वाटर का जो फ्लो होता है, जो फ्लो सरफेस रहता है, जो वाटर सबसे ऊपर में रहता है, जो फ्लो सरफेस रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बोलते हैं।
फ्लो सरफेस को, जो फ्री सरफेस रहता है, जैसे ये यहाँ पे देखिए ये फ्री सरफेस है ना, तो इसी को हम लोग बोलेंगे यहीं पे होता है क्या, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो यही है ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, यही हो गया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से ऊपर होता है टोटल एनर्जी लाइन। क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से जो है ऊपर होता है क्या, टोटल एनर्जी लाइन होता है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया पोटेंशियल हेड, जेड से डिनोट कर दिए, प्रेशर हेड हो गया वाई से डिनोट कर दिए, और काइनेटिक हेड हो गया V²/2G, काइनेटिक हेड हो गया ये V²/2G हो गया। तो ये तो हम यहाँ पे लिख दिए। अब ये होता कैसे हैं इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अब आइए यहाँ पे बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं पोटेंशियल हेड के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपने लोग तो पढ़े होइएगा 11th-12th में, सब पढ़े होइएगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, यही होता है पोटेंशियल एनर्जी। ये कोई जो है, ये कोई, यहाँ पे देख लीजिए एक मिनट, ये कोई मास हो गया, मास है, तो इसका वेट कितना हो गया, ये कोई बेसिकली ऑब्जेक्ट है कोई, इसका वेट कितना है, इसका वेट mg हम मान लिए, कितना हेड पे है, z हेड पे है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा mg/z होगा, यही होगा ना, यही हो जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी, यही हो जाएगा इसका, इतना ही इसमें स्टोर है पोटेंशियल एनर्जी। और ये वेट हो गया, तो mg को हम w लिख सकते हैं, तो mg के बदला में w लिख दिए, और w और ये जितना हाइट पे है उतना हाइट, तो ये हो गया आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास है, बट हमको हेड निकालना है, तो हेड का डिफिनेशन देखिए यहाँ पे क्या है, एनर्जी पर यूनिट वेट, मतलब जितना वेट है उससे उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि w वेट है, w से डिवाइड कर दिया, w कैंसिल आउट हो गया, अपने लोग को यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ z हो गया। तो यही मेरा z क्या हो गया, यही मेरा z क्या होगा यहाँ पे, यही मेरा पोटेंशियल हेड हो गया। पोटेंशियल हेड आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को बताते हैं प्रेशर हेड के बारे में। चलिए प्रेशर हेड के बारे में जानते हैं, प्रेशर हेड क्या होता है। तो अब प्रेशर हेड के बारे में जान लेते हैं, प्रेशर हेड क्या होता है। यहाँ पे देखिए हम एक चैनल लेते हैं, ये मेरा एक चैनल हो गया, ये मेरा एक चैनल हो गया, चैनल ले लिए हम, ये मेरा एक चैनल हो गया, ये सेक्शन 1 हो गया और ये सेक्शन 2 हो गया, ठीक है। इससे हो गया फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक प्रेशर लग रहा है P, और कितना दूर तक ये फ्लो करवा रहे हैं हम, L डिस्टेंस तक फ्लो करवा रहे हैं। कितना डिस्टेंस तक, L डिस्टेंस तक हम क्या करवा रहे हैं, फ्लो करवा रहे हैं। यहाँ से यहाँ कितना हो गया, L डिस्टेंस हुआ ना, तो L डिस्टेंस तक हम फ्लो करवा रहे हैं फ्लूइड को। अब यहाँ पे देखते हैं फोर्स जो हम निकालेंगे, इसमें जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स बराबर क्या होता है, अगर ये प्रेशर P यहाँ पे फोर्स जो निकालेंगे, तो फोर्स बराबर क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया होता है, यही होता है। फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया लिख दिए हम। और यहाँ पे देखिए वर्क डन ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, ये जो फ्लूइड यहाँ से फ्लो कर रहा है उसके द्वारा कितना कार्य किया गया वो निकालना है हमको, कितना वर्क किया गया वो निकालना है। तो वर्क का क्या होता है डिफिनेशन, आप लोग 12th क्लास में पढ़े होइएगा, F.D 11 12 में पढ़े होइएगा, F.DS होता है, मतलब जितना कार्य किया और कितना दूरी तक किया वही उसका वर्क डन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कितना फोर्स लगाया, सॉरी जितना फोर्स लगाया और कितना दूरी तक किया। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगा है, फोर्स आपका लगा है F, और कितना डिस्टेंस तक लगाया है फोर्स, L डिस्टेंस तक, तो F इंटू L, यही हो गया अपना क्या, वर्क डन हो गया। चलिए ये अपना वर्क डन हो गया। अब देखिए फोर्स को हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, P इंटू ए लिख दिया यहाँ पे, और ये मेरा L डिस्टेंस है। अब A इंटू एल को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं, A इंटू एल को भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे भी लिख दिए उसको, यही यहाँ पे भी लिख दिए, P मेरा बचा हुआ था तो P इंटू भी हो गया। ये अपना क्या हो गया, ये वर्क डन हो गया, मतलब ये एनर्जी हो गया। फ्लूइड यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसमें उसको कितना एनर्जी लगा, ये अपना एनर्जी निकल गया। लेकिन अपने को क्या निकालना है, हेड निकालना है। तो हेड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है अपने लोगों को, उसका वेट से उसको डिवाइड करना पड़ता है। तो P इंटू भी अपॉन डब्लू हो गया। और डब्लू को देखिए यहाँ पे, अगर आप लोग जियोटेक इंजीनियरिंग पढ़िएगा वहाँ पे आप लोगों को अगर सॉइल का प्रॉपर्टी पढ़ाया जाएगा या पढ़े होइएगा, तो वहाँ पे आप लोगों को ये फार्मूला पढ़ाया जाएगा, गामा बराबर क्या होता है, W/V होता है। यहाँ से हम W का वैल्यू निकाल लेंगे, गामा भी। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर दिए। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या हो जाएगा, भी कैंसिल आउट हो जाएगा, P अपन गामा बच गया, P अपन गामा बच गया। गामा को हम क्या लिख सकते हैं, रोजी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो P अपॉन रोजी, यही क्या हो गया मेरा, ये मेरा क्या हो गया, स्टैटिक प्रेशर हेड हो गया।
यही मेरा क्या हो गया, स्टैटिक प्रेशर है, ये हेड हो गया। ठीक है, समझ गए। तो यही वाई का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, पी ए ओवर रो जी। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मेरा क्या बच गया, काइनेटिक हेड बच गया। अब देखिए काइनेटिक हेड के बारे में मानते हैं। काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप लोग जानते होइएगा। काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप लोग जानते होइएगा, ये 11th क्लास के मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² होता है। ये मास हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। चलिए W बराबर क्या होता है, mg। ये अपने लोग जानते हैं, W बराबर क्या हो गया, mg हो गया। फिर यहाँ से m का वैल्यू निकाल लिए W/g। चलिए ये निकाल के अपने लोग को ये ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए पहले से निकाल के रख लिए। अब इस वैल्यू को क्या करते हैं, अब इस मास की जो वैल्यू है वहाँ पे इसको ला के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए। तो मास के बदले में W/g लिख दिए और ये v² हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए इतना तो अपने लोग को मिल गया, ये मिल गया अपने लोग को। अब क्या करते हैं, दोनों साइड हम लोग W से, ये मेरा किनेटिक एनर्जी है लेकिन हमको हेड चाहिए, हेड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको डिवाइड करना पड़ेगा क्या चीज़ से, उसके वेट से। काइनेटिक एनर्जी को उसके वेट से डिवाइड कर दिए हम यहाँ पे, तो इधर भी वेट से डिवाइड करना पड़ेगा, तब इक्वेशन बैलेंस रहेगा। इधर भी कर दिए वेट से डिवाइड, तो ये वेट और ये वेट कैंसिल आउट हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी बाय वेट यहाँ पे रह गया, ये अपना क्या हो गया, काइनेटिक हेड हो गया। यही मेरा काइनेटिक हेड होगा। इसके बदले में क्या आ गया अपने लोग का, v²/2g आ गया। तो आप लोग समझ गए, यही अपने लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, v²/2g। ये तो समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्लो, जो फ्लूइड का फ्लो दो टाइप का होता है। एक किसी पाइप से भी फ्लूइड का फ्लो हो सकता है और ओपन चैनल से भी फ्लूइड का फ्लो हो सकता है। तो आप लोगों के एग्जाम में अगर आ गया कि ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो में डिफरेंस लिखने के लिए, तो अपने लोग आप लोग क्या क्या लिखिएगा, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। आइए देखिए, ये ओपन चैनल फ्लो में क्या होता है, लिक्विड फ्लो थ्रू एनी चैनल विथ अ फ्री सरफेस सब्जेक्टेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आप लोगों को पहले बता दिए थे हम। क्या होता है कि उसमें जो फ्लूइड का फ्लो होता है, उसमें जो फ्लूइड फ्लो होता है, ओपन चैनल फ्लो में जो फ्लूइड फ्लो होता है, वो जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। किस चीज़ के कारण होता है, कौन प्रेशर के कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण होता है। लेकिन देखिए पाइप फ्लो में क्या होता है, पाइप फ्लो के बारे में देख लीजिए क्या होता है। पाइप फ्लो में क्या होता है, लिक्विड का फ्लो जो होता है ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस इन प्रेशर। डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टू सेक्शन। मान लीजिए कि ये देखिए, ये आपका पाइप हो गया, ठीक है। एक सेक्शन यहाँ पे हो गया 1 1 और एक सेक्शन यहाँ पे हो गया 2 2, ठीक है। इस दोनों सेक्शन में जो प्रेशर डिफरेंस रहेगा तभी पाइप से होके फ्लूइड का फ्लो होगा, समझ गए। तभी पाइप से होके क्या फ्लूइड का फ्लो हो सकता है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। फ्लो टेक्स प्लेस ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण इसमें क्या होता है, फ्लो टेक्स प्लेस करता है, मतलब फ्लो हो पाती है। और इसमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ता है, तब होता है। और यहाँ पे देखिए, इसमें आपको एक चीज़ और बताते हैं। तीसरा पॉइंट में देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग को इससे पहले हम बताए थे कि एच का मतलब क्या बताया था, याद है किसी को, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। देखिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है। तो ओपन चैनल फ्लो में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होता है वो आपका वाटर का फ्री सरफेस पर ही होता है। लेकिन यही अगर आप और पाइप फ्लो में जाइएगा, तो पाइप फ्लो में जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है वो पाइप फ्लो के ऊपर होता है। डिफरेंस समझ गए आप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है ओपन चैनल फ्लो में फ्री सरफेस पर ही होता है, बट यही पाइप फ्लो में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन पाइप फ्लो के ऊपर होता है, समझ गए आप। अब इसी पॉइंट को नोट में अपने लोग डाल लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम समय अक्सर पूछ लिया जाता है। तो अब देखिए, अब अपना हो गया ये नोट में, इन OCF हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज सेम एज द वाटर सरफेस। यही आप लोग को बोल रहे थे। व्हाइल इन द केस ऑफ पाइप फ्लो एजियल एबव द पाइप सरफेस। इसको 1 मिनट समझा देते हैं। देख लीजिए, जैसे ये अपना कोई चैनल हो गया, रिवर हो गया,
ड्रेनेज हो गया, कुछ भी है, कोई चैनल है, इसे होके यहाँ से मान लीजिए कि ये यहाँ तक फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड यहाँ तक फिल है, ये आपका फ्री सरफेस हो गया, ये फ्री सरफेस हो गया। अब देखिए ये जो लाइन है ना, ये लाइन, यही आपका क्या कहलाता है, HGL लाइन कहलाता है, यही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है। ठीक, समझ गए सब। और पाइप फ्लो में क्या होता है, देखिए ये पाइप है और ये इससे होकर वाटर फ्लो कर रहा है, बट इसमें जो HGL लाइन होता है इससे कहाँ होता है, ऊपर होता है। इस बात को अपने लोग नोट में डाल दिए। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।